स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 का नैनो केमिस्ट्री। इसमें यूनिट 4 में कोरोजन, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री है। तो कोरोजन के ऑलरेडी नोट्स हैं, ग्रीन केमिस्ट्री की भी ऑलरेडी नोट्स हैं हमारे बीटेक फर्स्ट सेम में। नैनो केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं नैनो केमिस्ट्री के नोट्स अभी आपको दे रहे हैं। नैनो केमिस्ट्री मेनली जो पार्टिकल साइज होता है, नैनो साइज 10⁻⁹ मीटर वाला, उसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती है मटेरियल्स की। उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नैनो केमिस्ट्री में नैनो पार्टिकल साइज की स्टडी करेंगे और नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसमें हम बीईटी एंड टीएम दो टाइप की सरफेस एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो केमिस्ट्री। The word nano signifies very small object of the range 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर तक की रेंज के जो पार्टिकल साइजेस को हम नैनो केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। The science of small objects has grown rapidly in the past 2 decades as the behavior of matter at the nano level is considerably different from the bulk behavior of the matter। ठीक है, नैनो पार्टिकल साइज जो होता है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू देयर वर्क पार्टिकल। द फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल and magnetic properties of nanomaterials are significantly different from the property of the same material of bigger size। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि नैनो पार्टिकल की साइज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इन देयर बिगर साइज पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, a metal with a grain size of 10 nanometer is 7 times harder and tougher than its counterpart, while the size of 100 of nanometers, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट रहेगा। मोreover the nanometers have relatively larger surface area। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। nanomaterials have a larger surface area than ordinary materials। तो ये नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स है। वन डायमेंशन में कार्बन नैनो ट्यूब के फाइबर्स हैं। 3 डायमेंशन में कंपोजिट नैनोमटेरियल्स है। 3D स्ट्रक्चर्स में देखो 1 2 3 XYZ में। एंड 2 डायमेंशन में नैनो फिल्म, ग्राफीन, ये दो हैं। एंड 0 डायमेंशन में नैनो पार्टिकल्स एंड फुल रेंज है। ठीक है, तो ये हमारे नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स का ग्राफ। प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोमेटेरियल्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सिग्निफिकेंस अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनोमेटेरियल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द बल्क मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये चीज देखना, साइज के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। द नैनो साइज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, नैनो साइज की सरफेस एरिया ज्यादा होती है। एंड हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ये सभी इफेक्टिव अलग होती है। They also introduce many new properties in materials such as Bucky tubes, carbon nanotubes are very stiff and very high tensile strength. And CDSC, cadmium selenium, shows fluorescent emission over a wide range। ठीक है, तो सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। The properties of materials such as melting point and conductivity show a marked range। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस अबाउट 50%। ठीक है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज हो जाती है इन नैनो स्केल। एंड द मेटल चेंज फ्रॉम द कंडक्टर टू सेमीकंडक्टर एंड आल्सो इंसुलेटर। तो उसकी कंडक्टिंग बिहेवियर की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। साइज चेंज होने की वजह से वो मेटल कंडक्टर से सेमीकंडक्टर एंड इवन इंसुलेटर में भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्क गोल्ड इज गोल्डन इन कलर। ठीक है, गोल्ड का मेनली जब हम बल्क में गोल्ड लेंगे तो उसका कलर कैसा, गोल्डन कलर का है। इट इज लस्ट्रस है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, it is a chemically inert and does not react with most reagent and is unaffected by the air। ठीक है, it is inert होता है, but it has a melting point, इसके कितने 108 डिग्री सेंटीग्रेड हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इसी के कंपैरिजन में अगर हम नैनो गोल्ड लेंगे, यानी पार्टिकल साइज, नैनो पार्टिकल साइज लेंगे, नैनो गोल्ड ऑन द अदर हैंड इज नेवर गोल्डन। ठीक है, नैनो गोल्डन पार्टिकल साइज का जो कलर होगा वो कैसा होगा, गोल्डन नहीं है। इट हैज वैरायटी ऑफ कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल के शेप साइज पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर डिफरेंट होगा। इट इज नॉट ए मेटल लाइक, जैसे मेटल कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, तो ये मेटल की तरह कंडक्टिंग बिहेवियर नहीं शो करेगा, बट
इट इज अ सेमीकंडक्टर की तरह बिहेवियर शो करेगा, दैट मेल्ट्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, और बहुत लो टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा। मोरओवर नैनो गोल्ड एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, और स्मॉल क्वांटिटी में ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करेगा। ओके बच्चों, सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो सिल्वर, जिस तरह नैनो गोल्ड की थी इसी तरह नैनो सिल्वर भी, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर बल्क ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो इस तरह नैनो पार्टिकल साइज की प्रॉपर्टीज बल्क पार्टिकल साइज से टोटली डिफरेंट हो जाती है। टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशंस है? एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस सिक्योरिटी पर्पज में यूज करते हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, वायर्स में, सर्किट्स में बहुत यूज करते हैं, ऑप्टिकल इमर्जिंग एंड कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बायोमेडिकल एंड ड्रग डिलीवरी में भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड स्टेप में भी नैनो पार्टिकल साइज के बहुत सारे यूज करते हैं, कॉस्मेटिक एंड पेंट्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में, एवरीवेयर नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत वास्ट यूज हो रहा है अभी 2 डेकेड से। सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में, इसमें हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे, एक बीईटी एंड टीएम। ठीक है, तो सरफेस मेनली पता है, अभी सरफेस एरिया उनका इंक्रीज रहता है नैनो पार्टिकल्स का, तो सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम 2 टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ेंगे सिलेबस में, बीईटी एंड टीएम है। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। नैनो पार्टिकल्स है वास्ट मेडिकल, एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें मेडिकल एप्लीकेशन भी है, एनवायरमेंटल भी है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स आर डिपेंडेंट ऑन साइज, structure, hence it is important to understand the structure of nanoparticles as it enables us to correlate with physiochemical properties of nanomaterials with their chemical, ecological और biological response। ठीक है, तो हम सभी responses को एक साथ एक दूसरे से correlate करके देखते हैं। Characterization of nanomaterials helps in understanding the physical and chemical properties of nanomaterials. It also helps in determining the structure, atomic and microscopic level। ठीक है, atomic and microscopic level पर structure को भी इसको determine कर सकते हैं। Bulk properties like shape, size, phase, electronic structure and crystallinity, and surface properties like arrangement of surface atoms, surface area, surface composition and surface electronic structures are determined by the various characterization techniques। ठीक है, बहुत सी characterization techniques हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ नाम। To study the study of nanomaterials, they are observed using electron, photons, scanning probes, ions, atoms, etc. ठीक है, the commonly used techniques are Bronner Emmett Taylor VT techniques, Bronner Emmett Taylor technique, surface area analysis technique इसको बोलते हैं, Fourier transform, infrared spectroscopy सॉरी, FTIR बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टीएम बोलते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एसईएम, एक्स-रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपीएस, पाउडर एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सआरडी, एंड इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ICP, IAS, ultraviolet visible electroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR, MMR, magnetic spectroscopy। नेक्स्ट है हमारे जो सिलेबस में है ब्रॉनर, एमेट टेलर, बीईटी एंड टीएम, 2 थ्योरी है हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है। तो बीईटी क्या है? दिस मेथड, बीईटी मींस ब्रॉनर एमेट टेलर, ये नाम है इनके, सरफेस एरिया एनालिसिस के बेस पर है। This method helps in determining the surface area, pore size and pore size distribution of nanomaterials। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। This is done by the gas sorption method। बच्चों देखो sorption क्या होता है? Sorption is the, sorption में एड्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन दोनों होते हैं, यानी कि सरफेस पे पहले एड्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद जो एड्जॉर्ब मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन वेयर एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस, उसको हम सॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों हो जाते हैं उसको सॉर्प्शन बोल देते हैं। Prior to the determination of the adsorbed foreign particle are removed from the surface of the adsorbent by heating and degassing by vacuum force। ठीक है, तो पहले वो एडजॉर्ब पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं।
Sometimes instead of subjecting the adsorbent to vacuum force, it is cleaned by flushing the adsorbent. Adsorbent को flush कर देते हैं with an inert gas at elevated temperature. After cleaning, the sample is brought to a constant and very low temperature. Temperature mostly constant ही रखते हैं क्योंकि ये isotherms है. Isotherms में ग्राफ कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. Isolated Dewar flask containing liquid nitrogen 77.4 केल्विन पर हम इसको देखते हैं. Controlled dose of adsorbate gases are admitted into evacuated sample chamber. They are first adsorbed and then dissolved. ठीक है, तो सॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन हुआ फिर डिसॉर्प्शन हो गया. ठीक है, तो एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन आइसोथर्म्स. तो आइसोथर्म्स में एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमें ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा, कितना अमाउंट में एडजॉर्प्शन हुआ, कितना अमाउंट में डिसॉर्प्शन हुआ. ठीक है, एट पर्टिकुलर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको. obtained by subjecting the gas on a wide range of pressure. ठीक है, प्रेशर के अकॉर्डिंग देखेंगे the amount of gas adsorbed और dissolved. ठीक है, तो मेनली हम क्या देखेंगे? the amount of gas adsorbed और dissolved, यानी कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ सरफेस पे और कितना उस पर रिमूव हुआ. इज एस्टिमेटेड बाय नोटिंग द प्रेशर वेरिएशन. क्योंकि प्रेशर वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन करेंगे ड्यू टू द एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ऑफ द एडजॉर्बेंट गैस मॉलिक्यूल ऑन द एडजॉर्बेंट. ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल इसका एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन प्रिंसिपल है, सॉर्प्शन इसको बोल देते हैं. बाय नोइंग द एरिया ऑक्युपाइड बाय वन एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल द टोटल सरफेस एरिया कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, तो एक एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल का हमें अगर एरिया पता हो तो हम सरफेस एरिया टोटल का निकाल लेंगे. Similarly, the pore size and the pore size of distribution of porous materials can be found from the adsorption, desorption, isotherm, aging and assessment model. ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल इसका सॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन पर बेस है. Bronner, Emmett and Teller developed several models for gas adsorption on solids, which has become an effective standard for surface area measurement or surface area analysis. VT isotherm is valid for multiple layers on homogeneous surfaces. ठीक है, homogeneous surfaces पर ये multiple layer होते हैं, इसमें adsorption and desorption दोनों एक साथ होते रहते हैं. TEM की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो लाइट के पढ़ने पे माइक्रोस्कोप जो होता है माइक्रो साइज के पार्टिकल्स के हिसाब से उसको ग्राफ हम खींच सकते हैं. दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल बोथ बाय इमेजिंग एंड बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. ठीक है, इमेज भी हमें ऑब्टेन्ड होगी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू. इन TEM दिस thin specimen is irradiated with an electron beam of uniform current density. The electron density is the range of 60 to 150, easily 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की हमें इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑफ लाइट पड़ेगी उस पर. फॉर हाई रिजोल्यूशन TEM हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज कितना होगी? 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है. द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन apparatus है इसका by thermionic emission from the tungsten cathode or lanthanum boron cathode enter the sample and they scattered as they pass through it. Then they are focused to the objective lens and amplified by magnifying projector to the produce the desired image. ठीक है, तो ये भी हमें इसका फिगर डिस्कस करते. ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये फिगर है, इसमें इस तरह यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, इस तरह यहाँ पे इसका हम ग्राफ देख सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स, इस ऊपर से इलेक्ट्रॉन का सोर्स आता है, कंडेंसर लेंसेज लगे हुए, कंडेंसर एपर्चर है, सैंपल है, हम यहाँ पर पुट करेंगे सैंपल को. ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव एपर्चर है, सिलेक्टिव एरिया एपर्चर की, इंटरमीडिएट लेंसेज, प्रोजेक्टिव लेंसेज, प्रोजेक्शन का फ्लोरेसेंट स्क्रीन. देन इसको यहाँ पर हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हैव ए शॉर्टर वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू लाइट. लाइट से की वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होती है बहुत, which has a long wavelength. The mechanism of light microscope is that an increase in the resolution power decreases the wavelength of the light. In the term T transmission electron microscopy, when the electron illuminates the specimen, the resolution power increases. ठीक है, resolution power क्या होगी? Increasing the wavelength of the electron transmission. The wavelength of the electrons is about 0.005 nanometer. देखो कितना wavelength है? 0.005 nanometer, which is 1 lakh times shorter than that of light. Hence, TEM transmission electron microscope has better resolution than that of the light microscope, about 1000 times.
ठीक है, तो इसके पार्टिकल साइज की वजह से जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उसमें रिजोल्यूशन जो हमें इफेक्ट पड़ा है, उसकी इमेज आ रही है, वो भी अच्छी इमेज आ रही है। दिस कैन एक्यूरेटली बी स्टेटेड दैट द टर्म transmission electron microscopy can be used to detail the internal structures of the smallest particles like boron particles also। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट इसमें uses uses of TEM to visualize and study cell structure of bacteria, virus and fungi। जो हमें इस ग्राफ्स लेते हैं आजकल, तो to view the shape, size of microbial cell organelles, to study and differentiate between plant and animal cells। It is also used in nanotechnology to study nanoparticle size such as zinc oxide and many others। It is used to detect and identify fractures, damaged microparticles with further enables repair mechanism of the particle। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सार्स कोविड, ये जो ग्राफ निकल रहे हैं ये सार्स कोविड वायरस के हैं। इस तरह के हम किसी भी ग्राफ को खींच सकते हैं, ये नैनो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब करना। हमारा सभी यूनिट का कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगी, नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री के एमसीक्यू अवेलेबल नहीं है आप लोग के पास, अदरवाइज फ्यूल और वाटर फ्यूल फेज रूल एंड कोरोजन, इन सभी के एमसीक्यू अवेलेबल है। तो नैनो केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री की एमसीक्यू भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।